सकता है। अब जो यूटिलिटी होता है वो दो तरीके का, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटी और अ सर्विस, एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है यूटिलिटी। लेकिन टू अप्रोच है अगर आप यूटिलिटी को मेजर करना है तो। एक तो होता है भाई कि हमने एक रोटी खाया, दो रोटी खाया, तीन रोटी खाया, चार रोटी खाया, हमने एक एप्पल खाया, दो एप्पल खाया, चार एप्पल खाया, इससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये आप एक कंज्यूमर हो और आपको अगर 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं और फिर आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप कौन सी यूटिलिटी को पोजेस कर रहे हो? कार्डिनल यूटिलिटी को। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है इट इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, तो ये भी याद रखना है किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और इन्होंने रेफर करा है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, और इन्होंने ये बताया कि भाई हमें यूटिलिटी को मेजर करना चाहिए कार्डिनल नंबर के तरीके से, ताकि हमें एक्चुअल अमाउंट के साथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी पता चल पाए कि क्या एक तरीके से वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जैसे 1 2 3 4 के रूप में अगर काउंटिंग नंबर के फॉर्म में अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं किसी के भी गुड्स एंड सर्विस को जो बाई कर रहा है उससे जो यूटिलिटी आ रहा है, तो हम लोग उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। जैसे अ बास्केट ऑफ ऑरेंज ऑफर्स 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर, कि एक बास्केट है, एक बास्केट ऑरेंज का 10 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और वो इंसान मान लो कि 20 यूटिल्स पर पूरा सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब उसे कितना बास्केट चाहिए? 2 बास्केट चाहिए, क्योंकि एक बास्केट की यूटिलिटी कितनी है? 10 यूटिल, और वो इंसान 20 यूटिल्स पर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो दो जो है बास्केट ऑफ ऑरेंजेस लेगा। यूटिलिटी जो टर्म्स होता है उसको मेजर करते हैं यूटिल्स के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग पानी को लीटर के फॉर्म में और चावल को केजी के फॉर्म में, सेम उसी तरीके से यूटिल्स को हम लोग मतलब यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डर, ऑर्डिनल से क्या समझना है आपको? ऑर्डर में। ठीक है, अब पिज्जा ऑफर्स अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर देन द चपाती। अगर मान लो एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है ए, उसके पास चपाती भी रखा हुआ है और पिज्जा भी रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है यार मैं चपाती खाऊंगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, चलो आज पिज्जा खाते हैं। तो इसने पहला किसको प्रेफरेंस दिया? बाद में इसको दे रहा है कि अगर पिज्जा नहीं होगा तब फिर बाद में चपाती वो खा के अपना मन मार लेगा या फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा इंसान है एक जो पूरा हेल्दी है भाई, मतलब वो हेल्दी खाना पसंद करता है, उसके साथ चपाती दाल रोटी रखा हुआ है, एक तरफ पिज्जा बर्गर रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि मैं चपाती फर्स्ट प्रेफरेंस है भाई, और ये मैं कभी कभी मैं अब शौक की वजह से खा जाता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? चपाती। तो अगर हम लोग यूटिलिटी को प्रेफरेंस के बेस पर या ऑर्डर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इट इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है? हिक्स एंड एलन, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी और हिक्स एंड एलन ने आपको जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑन कंज्यूमिंग वन गुड इन कंपेयर टू अदर, कि हम एक गुड के बदले दूसरा गुड खाएंगे तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको मेजर करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पेट भरने का बात नहीं है, यहाँ सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन, किसी को भाई लेवाइस का जींस पसंद है, किसी को जो है वो प्यूमा का जींस पसंद है ना, किसी को जूता अलग ब्रांड का, लेकिन भाई अगर दो में यार मेरे को ये ना ये पसंद है, मैं ये पहला चॉइस होगा मेरा, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं ये लूंगा यार, ये नहीं मिलेगा तो मैं ये लूंगा यार, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर हम यूटिलिटी को किसके ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लास्ट फर्स्ट ऐसे अगर मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी समझ में आ गया और हमें दो तरीके का यूटिलिटी भी समझ में आ गया। आई होप सो यहां तक समझ में आ गया है ना? ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए भाई। आगे अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी आर एज फॉलो, कि कार्डिनल यूटिलिटी है वो जनरली दो तरीके का, क्योंकि ज्यादातर ये माना गया कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो एक बेस्ट वे है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है,
इसीलिए कार्डिनल यूटिलिटी में दो, एक तो आपको टोटल यूटिलिटी और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्या, टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम लोग, जैसे एक इंसान है भाई, ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पर ए है। अब ये मान लो कि 10 एप्पल खा रहा है, ठीक है, और 10 एप्पल खाने पर इसको 200 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 10 एप्पल की, 200। लेकिन जब ये 11th एप्पल खा रहा है, जब 11 एप्पल खा रहा है, तब उसकी सेटिस्फैक्शन हो गई मान लो 250 यूटेल्स की, ठीक है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने पर जितना यूटिलिटी जो है वो पोजेस करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितनी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है या फिर घटती है, उस टोटल यूटिलिटी को, मतलब ये 50 हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये 250 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। बस इतना समझना है। ये मार्जिन मतलब एक जब ज्यादा खाएं उसकी वजह से कितना ज्यादा या कम सेटिस्फैक्शन हमें मिला, वैसे मिलेगा ज्यादा ही, क्योंकि आप ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर। क्या हो रहा है भाई, जो टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा बाय कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड अ टोटल यूटिलिटी। कि जो भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, जो भी गिवन क्वांटिटी वो खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उससे जो उसको टोटल क्या क्या है भाई, ये क्या मिल रहा है, टोटल सेटिस्फैक्शन। क्लियर, इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड from the consumption of all the unit of the commodity। अगर बोले it is the sum of total utility derived from the consumption of all the goods या फिर commodity, ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखा जाए टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी 1 2, मतलब अगर सारे मार्जिनल यूटिलिटी को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा भाई, टोटल यूटिलिटी। तो अगर बोला जाए इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन, नहीं यहाँ पर सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी, हाँ ठीक है, सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी। तो जितना सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी जो जनरेट हुआ है उसका हमें क्या बोलेंगे भाई, कि वो टोटल यूटिलिटी के रूप में, और सारे मार्जिनल यूनिट को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे अगर देखा जाए व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है भाई, हमने टोटल यूटिलिटी समझ लिया कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है भाई, इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी होता है ये चीज। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, है ना, एक एडिशनल यूनिट पर या एक एडिशनल यूनिट खाने पर जितना सेटिस्फैक्शन ज्यादा हुआ है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूटिलिटी, है ना, कि जो हमने एक एडिशनल यूटिलिटी खाया है उससे जो हमें यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिला है उस यूटिलिटी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इट में ऑल्सो कॉल्ड एज यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन वन एडिशनल यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। जैसे कि मैंने बताया था एक कमोडिटी खाया उससे टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी जो हुआ वो 50 यूनिट का हुआ, फिर यूटिल्स का हुआ, दो खाया तो उसका 100 हुआ, ठीक है। तो अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो दो फॉर्मूला है, एक तो भाई हमारे पास ये है, ठीक है। मान लो कि मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है 2 का, तो हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड, दूसरा का निकालना है भाई। उसमें क्या करेंगे, अब यहाँ n के जगह पर हमने क्या लिख दिया 2, तो यहाँ पर Tu2 माइनस Tu2 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया Tu2 माइनस Tu1। टोटल यूटिलिटी सेकंड का कितना है भाई 100, तो यहाँ पर 100 लिख दो। फिर टोटल यूटिलिटी 1 कितना है 50, तो कितना आ गया हमारे पास
50। तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 का कितना होगा यहाँ पर 50। और अगर यहाँ से यहाँ माइनस करोगे और यहाँ लिखोगे तब भी उतना ही आएगा। नीचे से ऊपर माइनस करना है जब भी मार्जिनल। अब जैसे यहाँ मान लो तीसरा है, तो तीसरा है तो आया मान लो 130, तो इसका मतलब क्या है, नीचे से ऊपर माइनस करो, कितना आया 30। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब जब ये इसके क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा समझ में और भी आएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में। बस यहाँ समझना नीचे से ऊपर माइनस करना है तो टोटल यूटिलिटी निकल गया। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे अगर देखा जाए तो क्या है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए दूसरा फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्यू टोटल। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ निकालना था, ठीक है, इसी का निकालना है इस फॉर्मूले से। देखो तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, कितना बड़ा घटा है 50। ठीक है, 50 ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, कितना हो गया, अगर हम लोग इस फॉर्मूले से निकालें। ठीक है, तो दो फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। हियर मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो आपने अभी चेंज इन टोटल क्वांटिटी, और इसको चेंज इन क्वांटिटी बोलते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला समझ में आ गया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मूले और जो है टोटल यूटिलिटी के एक फॉर्मूले। ठीक है, चलो।